हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इसका 26वां वीडियो है। इससे पहले 25 वीडियोस में ला चुका हूँ, जिसमें कि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर जीके पर आधारित मैं कवर कर रहा हूँ। और ये फ्रॉम बेसिक, ठीक है ना, बेसिक से लेकर हार्ड तक, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बेसिक से लेकर हार्ड तक पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं, जो कि फ्रॉम द बिगनिंग लेवल, ये कह सकते हैं आप, बिगनिंग लेवल से लेके हार्ड लेवल तक ये पूरी की पूरे क्वेश्चन जाने वाले हैं सीरीज में। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और साथ में सीरीज को भी आप आखिरी तक जुड़े रहिए। उसके लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है, जो कि ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ऑल का जो रेडियो बटन है वो आपको सिलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, साथ में लाइक बटन ज़्यादा से ज़्यादा दबाइए, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सारे वो विद्यार्थी जो कि कंप्यूटर जीके की अध्ययन करना चाहते हैं, कंप्यूटर जीके के वो सारे क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं, जो कि सभी एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी, आरबीआई या एसबीआई, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट कर सकें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करता हूं 26th वीडियो कंप्यूटर जीके पर आधारित। लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। भौतिकी सतह, फिजिकल सरफेस पर कार्य करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? ब्रिज, रूटर, रिपीटर, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, रिपीटर। ठीक है ना, इसको रिपीटर कहते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंगल लाइन फैक्ट है, इसको आपको ऐसे ही याद करना है। लीजिए, आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने। खालिस्तान से गेम्स खेलना आसान हो जाता है। यहाँ पे खालिस्तान है, तो कौन सा वो इक्विपमेंट है जिससे कि गेम खेलना आसान हो जाता है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन या इनमें से कोई नहीं। तो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक होता है, जिससे कि सारे गेम्स आसानी से खेले जा सकते हैं। तो जॉयस्टिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, लोगो, पास या फिर कर्जर। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है ई, माउस का जो कर्जर होता है, वो सॉरी, कंप्यूटर पे जो कर्जर ब्लिंक करता है उसको कर्जर कहते हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया। डेटा फाइल में पते तैयार करना कहलाता है। जो डेटा फाइल होता है उसमें एड्रेस को क्रिएट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डेटा क्रिएशन, डेटा एंट्री, डेटा चार्ट या फिर उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है डेटा क्रिएशन। डेटा को क्रिएट करते हैं अपन। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया। डेटा को ट्रांसफर करने की जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? किससे मापते हैं उसको? बिट्स पर मिनट, बिट्स पर सेकेंड, बैंडविड्थ, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो 20 का सही विकल्प है, बिट्स पर सेकेंड। ठीक है ना, जो बिट्स पर सेकेंड होता है उसमें डेटा ट्रांसफर को कैलकुलेट किया जाता है, चाहे अपलोड हो या फिर डाउनलोड। ठीक है ना, इंटरनेट में जो भी डेटा अपलोड और डाउनलोड होता है उसको बिट्स पर सेकेंड्स में उसको नापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले 3 प्रमुख पार्ट हैं, कौन से? सीपीयू, मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, सीपीयू इनपुट आउटपुट या टैब सीपीयू प्रिंटर, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सीपीयू इनपुट और आउटपुट। ठीक है ना, ये 3 पार्ट होते हैं जो कि कंप्यूटर के 3 प्रमुख पार्ट में आते हैं। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यानी कि इनपुट के लिए जो अपने पास में पेरिफेरल्स होते हैं, कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑल दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट जिसपे कि आता है, आउटपुट आता है, जैसे मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, तो ऑल दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के प्रमुख रूप से काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। एक ऐसा प्रिंटर जिसमें कि अक्षर एक गोल पहिए द्वारा छापे जाते हैं, क्या कहलाता है? ड्रम प्रिंटर, व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है व्हील प्रिंटर। व्हील प्रिंटर होता है जैसा नाम वैसा काम। तो वो गोल पहिए की तरह होते हैं और उसको व्हील मतलब पहिया, तो उसी से
इसकी प्रिंटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को क्या कहते हैं? एक्स पंच, वाई पंच, एल पंच, ओ पंच या फिर इनमें से कोई नहीं, ओ पंच या फिर जीरो पंच। ठीक है ना, तो इसका जो सही विकल्प है वो है एक्स पंच। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको? एक्स पंच कहते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, कंप्यूटर में माउस का क्या काम होता है? एक ऐसा तत्व जो कि हाथ को बर्बाद कर देता है, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी डिवाइस जो कि तीर की सहायता से कंप्यूटर को आदेश देती है, स्क्रीन को बचाने वाला यंत्र, स्क्रीन को हटाने वाला यंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? इसका सही विकल्प है एक ऐसी डिवाइस जो कि एक एरो की सहायता से कंप्यूटर को पूरा आदेश देती है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द माउस। ओके, अगला प्रश्न आ गया, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, मेमोरी, स्मृति हिंदी में बोलते हैं उसे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है जिसमें कि सारा कैलकुलेशन होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन से ग्रुप को या कौन से समूह को केवल इनपुट डिवाइस कहते हैं? ठीक है ना, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड या स्कैनर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये तीनों की तीनों जो पेरिफेरल्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, ये एक इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है ना, माउस से भी इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से भी, और स्कैनर, ये तीनों ही इनपुट करने वाले डिवाइस होते हैं। बाकी प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना, मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, और प्लॉटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसलिए ये तीनों के तीनों मैच नहीं करते हैं, बाकी ये पूरा मैच करता है। ठीक है, बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। Now प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाए एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है, और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस ऑफ द टेस्ट, कंप्लीट कवरेज ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस विद पीडीएफ नोट्स आफ्टर ईच क्लासेस। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance,
साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बेसिस भी है, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है, और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं, और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है, और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% instant discount on available fees valid till 28th February. Post that will get only 5% discount. तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, बी, सी, डी या फिर ई। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर, ऑल दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को माना जाता है, क्या माना जाता है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सूचना या कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है इनपुट। कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी अगर डेटा को अपन डालते हैं तो उसको इनपुट कहते हैं, डेटा को इनपुट किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए किसी भी कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, कौन शो करता है? रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम या कोई नहीं। तो जो भी डेटा पर एंटर करते हैं वो मॉनिटर पर शो होता है, तो मॉनिटर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर पेड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप की दबाते हैं, क्या दबाते हैं? ठीक है ना, कौन सी की दबाते हैं जिससे कि अपन उसको एक्टिव कर देते हैं? नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी की है जिसको कि प्रेस करने से वो कंप्यूटर की जो न्यूमेरिकल कीज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं? तो वो है नम लॉक। नम लॉक को जैसे ही अपन प्रेस करते हैं तो उससे वो एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है ना, उस पर नम लिखा रहता है, और उसको अगर अपन वो डीएक्टिवेट करने के लिए दोबारा प्रेस करते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो उससे वो पूरा का पूरा जो नम लॉक का जो पैड है वो काम नहीं करता है, आपने देखा होगा कीबोर्ड पर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया 18वां, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। जो अनुदेश आसानी से समझ में आ जाए उन्हें क्या कहा जाता है? यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली होते हैं उसी आदेश को बोलते हैं कि वो आसानी से समझ में आ गया है, यानी कि यूजर्स को आसानी से समझने वाला जो भी कार्य होता है वो यूजर फ्रेंडली वर्क कहलाता है कंप्यूटर पर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे सारे कंप्यूटर जीके पर रिलेटेड क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप अब मेरे को जानकारी दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो सारे विद्यार्थी जो कि कंप्यूटर जीके के बारे में जानना चाहते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, तो वो सब इस वीडियो को देख पाएँ और कंप्यूटर जीके के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि सारे वीडियोस आपको मिल पाएँ। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।